हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एड गेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय हिंदी लेके आए हैं जो कक्षा चौथी का है। और यह एड गेट अभ्यास पुस्तिका मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाई गई है। और इसके हम प्रत्येक पाठ बताएंगे। आज पाठ 6 मेरा एक सवाल, इसे समझाएंगे। चलिए देखते हैं पाठ 6 मेरा एक सवाल को समझते हैं हम। क्या है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 1 है। प्रश्न 1 में क्या कहा है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज को क्या कहा जाता है? तो आपको मालूम है हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, उसे क्या कहा जाता है? तो ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि हम राष्ट्रीय ध्वज को 15 अगस्त और 26 जनवरी प्रत्येक वर्ष 2 त्यौहार के रूप में मनाते हैं और फहराते हैं राष्ट्रीय ध्वज को। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को क्या कहा जाता है? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2। कौन करेगा मेरा आंगन हरा भरा खुशहाल? वाक्य में युग्म शब्द को छाट कर लिखिए। तो युग्म शब्द क्या है यहाँ पे? हरा भरा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इस वाक्य में युग्म शब्द हरा भरा है, तो हरा भरा लिख देंगे। फिर अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3। खेतों में कौन कौन से अनाज उगाए जाते हैं? कोई 2 अनाज के नाम लिखिए। देखिए आप सभी के यहाँ, क्योंकि हमारा भारत देश कैसा है? कृषि प्रधान देश है। और कृषि प्रधान देश यानी सभी लोग कृषि कार्य में लग्न रहते हैं। और सभी को मालूम है कि हमारे देश में कौन कौन सी या हमारे घरों में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। तो आप उन 2 फसलों के नाम यहाँ लिख के बताना है। जैसे यहाँ पे खेतों में निम्न अनाज उगाए जाते हैं, जैसे गेहूँ और चना। आप धान लिख सकते हैं, मक्का लिख सकते हैं। तो जो भी आपके यहाँ फसलें होती हैं उनके नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 3 का उत्तर कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? चलिए प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं हम फसलों का उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। हम फसलों का उत्पादन भूमि की उर्वरक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए हम खादों का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं? फसलों का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। फसलों का उत्पादन बढ़ाना है तो उसकी जो भूमि है या मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। और रासायनिक खाद या जैविक खाद का उपयोग करके हम फसल का उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 यहाँ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। भारत माता अपना गौरव बढ़ाने के लिए विद्यार्थी से क्या अपेक्षा करती है? उत्तर देखिए, भारत माता अपना गौरव बढ़ाने के लिए विद्यार्थी से पढ़ लिख कर ज्ञान का दीप जलाने की अपेक्षा करती है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 5 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। यदि सैनिक ना होते तो हमारे देश की क्या दशा होती? उत्तर, यदि सैनिक ना होते तो हमारे देश की सीमा पर तैनात कौन रहता और हमारे देश में शत्रुओं का आतंक बढ़ जाता और हमारे देश की रक्षा नहीं हो पाती। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्या है प्रश्न? देखिए प्रश्न नंबर 7। मेरा एक सवाल कविता में भारत माता को किन किन से अपेक्षा है और क्यों? विस्तार से अपने शब्दों में लिखिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। मेरा एक सवाल कविता में भारत माता को किसान, सैनिक, मजदूर, विद्यार्थी एवं शिक्षक से अपेक्षाएं हैं, क्योंकि किसान खेतों में अन्न उगाता है, सैनिक देश की रक्षा करता है, विद्यार्थी पढ़ लिख कर ज्ञान का दीप जलाता है एवं मजदूर खेतों में मेहनत कर उत्पादन बढ़ाता है। इसलिए भारत माता को इन सभी से क्या है? अपेक्षाएं हैं। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। और प्रश्न नंबर 7 के बाद हम मूल्यांकन 4 करेंगे, जो आपके पाठ 4 का मूल्यांकन है। चलिए इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। क्या दिया है? प्रश्न 1। चित्र देखकर बताएं कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? तो उत्तर देख सकते हैं आप। इस चित्र को देखिए, चित्र के आधार पर बता सकते हैं कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं। तो उत्तर हो जाएगा हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। इस प्रकार से आपका प्रश्न 1 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न है। शिक्षक भारत के विकास के लिए क्यों जरूरी है? लिखिए। शिक्षक भारत, उत्तर देखिए इसका, शिक्षक भारत के विकास के लिए जरूरी है क्योंकि शिक्षक ज्ञान विज्ञान सिखाकर सत्य का आचरण ढालते हैं एवं पढ़ा लिखा कर ज्ञान का दीप जलाते हैं। इसलिए शिक्षक भारत के विकास के लिए जरूरी हैं। नेक्स्ट अंतिम प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है।
किसान, सैनिक, शिक्षक, विद्यार्थी और मजदूर का हमारे देश की खुशहाली में क्या योगदान है। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, किसान, सैनिक, शिक्षक, विद्यार्थी और मजदूर का हमारे देश की खुशहाली में क्या योगदान है। तो उत्तर देखिए, किसान का क्या योगदान है, किसान खेतों में अन्न उगाता है। सैनिक का योगदान, सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं। फिर शिक्षक का योगदान, शिक्षक पढ़ा लिखा कर ज्ञान का दीप जलाते हैं। और विद्यार्थी पढ़ लिख कर ज्ञान का दीप जलाते हैं। और मजदूर खेतों में मेहनत कर उत्पादन बढ़ाते हैं। इस प्रकार जो प्रश्न नंबर 3 था उसमें किसान, सैनिक, शिक्षक, विद्यार्थी और मजदूर हमारे देश की खुशहाली में क्या योगदान, तो उनका महत्वपूर्ण योगदान है आपको बताया। और प्रश्न नंबर 3 के साथ ये मूल्यांकन कौन सा था आपका, मूल्यांकन 4 कंप्लीट होता है। मूल्यांकन 4 के साथ आपका पार्ट कौन सा था, पार्ट 6 मेरा एक सवाल यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसकी प्रश्नोत्तरी आपको बताया। यदि ये प्रश्नोत्तरी आपके समझ आई है तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।